हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। पिछले वीडियो तक हम पढ़ चुके हैं कि टिश्यूज़ क्या होते हैं, और ये भी मैंने आपको बताया था कि क्या प्लांट्स और एनिमल्स में एक ही तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। तो वहाँ पर हमने देखा था कि दोनों के फंक्शन अलग है, दोनों के स्ट्रक्चर अलग हैं, तो टिश्यू तो एक जैसे बिल्कुल ही नहीं पाए जा सकते। तो उसी वजह से हमने देखा था कि टिश्यूज़ जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। तो सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम प्लांट टिश्यू के फर्स्ट जो हमारा टाइप्स है, प्लांट टिश्यू का फर्स्ट टाइप है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसके टाइप के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू जो है वो दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। दोनों ही एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है। आज हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में, इसके जितने भी टाइप्स हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे मेन जो अंतर है वो ये है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो डिवीजन करने में कैपेबल है, मतलब कि ये डिवीजन करते हैं, ये सेल डिवीजन करते हैं। वही परमानेंट टिश्यूज जो है वो उनके जो सेल्स होते हैं, परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो मैच्योर हो चुके होते हैं, मतलब कि एक उनका अवधि आ चुका होता है, वो पक चुके होते हैं और उसके बाद वे सेल डिवीजन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दो पॉइंट्स हमेशा याद रखना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उन्हें कहते हैं जिन टिश्यूज़ के सेल्स जो हैं वो डिवीजन कर सकें, उनके पास टोटीपोटेंसी हो। टोटीपोटेंसी एक फंक्शन है। टोटीपोटेंसी हम उसे कहते हैं जब कोई जो सेल है वो डिवीजन करने में सक्षम हो, तो उसको हम टोटीपोटेंसी प्रॉपर्टी उसके पास है ऐसा कहते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है उसके पास टोटीपोटेंसी है, वहीं परमानेंट टिश्यू के बाद जो है वो टोटीपोटेंसी नहीं है। तो यहाँ आपको मेजर डिफरेंस याद रखना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स हैं वो आर द केपेबल ऑफ सेल डिवीजन हैव टोटीपोटेंसी। ठीक है, वहीं परमानेंट टिश्यूज मैच्योर सेल्स इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन, इनके पास मतलब कि ये सेल डिवीजन करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीन टाइप्स होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम्स, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकलरी मेरिस्टेम। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम होते हैं वो रूट या फिर स्टेम के एकदम टिप पर पाए जाते हैं, जहाँ पर से वो ग्रो होते हैं, जहाँ से वो ग्रो होते हैं बिल्कुल ही उसके टिप पर पाए जाते हैं। और उसके बाद जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं वो जो बार्क होता है, जो पेड़ का, जो प्लांट का बार्क होता है, उसका जो चोइनी होता है उसके बिल्कुल ही नीचे पाए जाते हैं स्टेम्स में। वहीं रूट्स में भी सेम वैसा ही होता है। इंटरकलरी जो है वो इंटर नोड्स के बीच में पाए जाते हैं, जैसे कि इंटर नोड्स मतलब जहाँ से ज्वाइंट होते हैं, जहाँ से जैसे स्टीम गया हो, मेन स्टीम गया हो, वहाँ से जैसे ही ज्वाइंट हो। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये एक स्टीम गया है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर से लीव्स निकल रही है या फिर कोई और ब्रांचेस निकल रही है, तो ये जो इसका इंटर नोड है बिल्कुल यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये इंटर नोड इसकी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है। अब देखिए, अभी हम इसको अलग अलग स्लाइड में डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पर चार्ट में आपको अच्छे तरह समझ आए इसलिए मैं ये चार्ट बनाऊँ। अब अभी अभी आगे हम इसको पूरे अलग अलग तरह से डिस्कस करेंगे। तो आपको मेरिस्टेम मतलब कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज़ के जो पार्ट्स हैं इनको आपको पता है पोजीशन कहाँ है। परमानेंट टिश्यू जो है वो भी दो तरह के होते हैं, पहला तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है, सिंपल परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो सेल डिवीजन तो करे ही ना, क्योंकि परमानेंट टिश्यू है तो सेल डिवीजन नहीं करेंगे। और एक और ख़ास बात होती है कि इसमें जो टिश्यूज होते हैं वो सभी एक सिंगल टाइप ऑफ सेल के कंपोज्ड होते हैं, मतलब एक सिंगल टाइप ऑफ सेल के बने होते हैं, मतलब उनका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ही सेम होता है। ठीक है, बिल्कुल ही वो है, वो भी सेम होगा। लेकिन यही कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होगा, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो होता है उसके जो जो सेल्स होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, कहीं दूसरा कोई काम करेगा, कहीं दूसरा कोई काम करेगा, मतलब कि एक फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है उसके तीन पार्ट होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। वहीं कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के फ्यूलम और जाइलम, और फ्यूलम के भी चार चार पार्ट होते हैं। यहाँ पर दो ही लिखा गया है लेकिन चार चार पार्ट होते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक होता है सीप ट्यूब, फ्यूलम के नहीं, देखिए फ्यूलम के एक होता है सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल और
फ्यूलम पैरेन्काइमा और फ्यूलम स्क्लेरेन्काइमा। वहीं जाइलम के भी दो चार होते हैं, जाइलम वेसल, ट्रैचिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। अभी हम इसको आगे डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में जानते हैं। तो देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को हम मेरिस्टेम्स भी कहते हैं। अभी मैंने आपको बोला था कि एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, तो मैंने यही बोला था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को शॉर्ट फॉर्म में मेरिस्टेम्स भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सेल्स आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन एंड हैव टोटीपोटेंसी। सेल्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं वो सेल डिवीजन में कैपेबल होते हैं, मतलब वो सेल डिवीजन कर सकते हैं और उनके पास टोटीपोटेंसी प्रॉपर्टी होती है। टोटीपोटेंसी का क्या मतलब होता है कि वो सेल डिवीजन करने में सक्षम हो, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव थिन सेलुलोज सेल वॉल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं वो सभी एक सिमिलर स्ट्रक्चर में बिल्कुल ही सिमिलर ही होंगे और उनका एक थिन सेल वॉल होगा, मतलब कि पतला सा सेल वॉल होगा, ठीक है, पतला सेल वॉल होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में बी स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल इन शेप। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं वो गोलाकार भी हो सकते हैं, अंडाकार भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं और रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक नहीं लिखा लेकिन जान लीजिए रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहा शेप में बिल्कुल सेम होंगे, तो यहाँ पर स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल ये सब क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो इनका जो शेप है वो तो बिल्कुल थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन इनके अंदर की जो शेप है, मतलब कि इनका स्ट्रक्चर मतलब कि जो इनके अंदर चीज़ इनकी रखी गई, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, वो सब बिल्कुल ही सेम होता है, ठीक है। वो सब सेम होता है। इनका बाहरी आकार थोड़ा सा अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अमीबा का इरेगुलर होता है, वो अलग अलग बदलता रहता है, लेकिन यहाँ पर इरेगुलर नहीं है, मतलब कि वो अलग अलग बदलता रहता है लेकिन उनका अंदर का स्ट्रक्चर सेम ही होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर कम्पैक्टली अरेंज्ड एंड नॉट इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम। अब देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं वो कम्पैक्टली अरेंज होते हैं, मतलब कि एक के बाद एक, जैसे कि देखिए एक के बाद एक बिल्कुल ही। थोड़ा सा डायग्राम बनाने के लिए मैं यहाँ पर चलता हूँ, थोड़ा सा एक स्लाइड लेके आगे निकलता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के सेल्स जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के सेल्स जो होते हैं वो कम्पैक्टली अरेंज होते हैं, ठीक है। कम्पैक्टली अरेंज होते हैं मतलब कि इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस मतलब क्या होता है कि सेल के बीच में जो स्पेस होते हैं, जहाँ पर देखिए स्पेस थोड़ा सा छूट गया है, बिल्कुल ही स्पेस नहीं होता है, कम्पैक्टली अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से एक एक बहुत ही ज़्यादा ठोस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ठोस होते हैं, ठीक है। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की वजह से वो सॉलिड रहते हैं। जितना ज़्यादा स्पेस उनके पास रहेगा, जितना ज़्यादा स्पेस उनमें कम रहेगा, उतना ही ज़्यादा वो सॉलिड रहेंगे, और जितना ही ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होगा वो उतना ही कम होंगे। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो सेम वही यहाँ पर भी है। वो एक दूसरे से जितना ही नज़दीक रहते हैं वो उतना ही सक्षम रहते हैं किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया। और देखिए और इसमें लार्ज, अभी एक चीज़ और बता देता हूँ यहीं पर, इनमें बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये लिविंग सेल होते हैं तो बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इनमें वैक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं और साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, मतलब कि इनके चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। ये आपको क्लियर रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस स्लाइड में हम लोग थे? हाँ यहाँ पर थे। तो देखिए यहाँ पर देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज सेल आर कम्पैक्टली अरेंज्ड एंड नॉट इंटर सेलुलर स्पेस बिटवीन देम, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ईच मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज सेल्स कॉन्टेन डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए सिंगल लार्ज न्यूक्लियस। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि बहुत ही ज़्यादा डेंस साइटोप्लाज्म होता है, मतलब कि घना साइटोप्लाज्म होता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, यदि आपके अंदर खून की मात्रा ज़्यादा रहे तो आप काम फास्ट कर पाएंगे, या फिर आपके अंदर खून की मात्रा कम रहे तो आप काम फास्ट कर पाएंगे? जाहिर सी बात है जब आपके अंदर खून की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो आप जल्दी काम कर पाएंगे। सेम उसी प्रकार जब इसमें साइटोप्लाज्म की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, इसकी वजह जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो बहुत ही क्विक करते हैं, ठीक है। और इनमें लार्ज न्यूक्लियस होता है जो कि बहुत ही एक्टिव होता है, ठीक है। ये सब आपको क्लियर है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में, ये सब पॉइंट्स क्लियर है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऑक्यूरेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अभी हम पढ़े कि नेचर कैसा होता है, वो दिखते कैसे हैं, ठीक है।
अब हम बात करेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो पाए कहाँ जाते हैं, ठीक है, कहाँ पर पाए जाते हैं। तो देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ग्रोथ टिश्यूज एंड आर फाउंड इन ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो ग्रोथ टिश्यू होते हैं। आपको बिल्कुल ही एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको हमेशा याद रखना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो ग्रोथ टिश्यूज होते हैं और वो ग्रोथ करने में, प्लांट के ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। तो जाहिर सी बात है जहाँ पर उनको ग्रो होना है वहाँ पर वो पाए जाएंगे, यानी कि ग्रोइंग पार्ट्स पे पाए जाएंगे, ठीक है। तो ग्रोइंग पार्ट्स क्या 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 होता है, एक तो होता है कि स्टेम्स, उसके बाद आपके जो फ्लावर्स या बर्ड्स वगैरह में जो निकले होते हैं वो होते हैं, और एक होता है रूट्स, क्योंकि रूट्स भी तो ग्रो होता है। तो इन सब जगह पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो पाए जाते हैं। अब उसी के अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन प्लांट मेरिस्टेमेटिक्स आर फॉलोइंग टाइप। इनके जो टाइप्स हैं इनके पोजीशन के हिसाब से ही है, और ये बहुत ही जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पहला एपिकल मेरिस्टेम्स, दूसरा है लेटरल मेरिस्टेम्स और तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। देखिए इतना क्लियर है ना कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो ग्रोइंग टिश्यूज हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ जहाँ पर होता रहता है, प्लांट में ग्रोथ होता रहता है, वहीं पर पाए जाएंगे। अब इनके पोजीशन के हिसाब से भी इनके 3 भागों में बांटा गया है। अब मैं आपको एक ही इमेज में इन तीनों के बारे में बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक इमेज है, और यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट है ये स्टीम है, ठीक है, ये स्टीम है। स्टीम आपको पता है ना, ये स्टीम का बिल्कुल टॉप का पार्ट टिप है एकदम। तो यहाँ पर देखिए जो जितना स्टीम का एकदम बिल्कुल ही टिप होता है वहाँ पर ग्रो करना होता है प्लांट को, तो इसकी वजह से वहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम पाए जाते हैं, ठीक है। जब प्लांट को हाइट में ग्रो करना होता है, लेंथ में ग्रो करना होता है, तो जो ग्रोथ होती है वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होती है। अभी हम इसे आगे भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको साइंस बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए जो टिप है बिल्कुल ही, जहाँ से प्लांट जो है वो आगे हाइट में ग्रो करेंगे, वहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पाए जाते हैं। लेटरल मेरिस्टेम जैसे मैंने आपको बताया, बार्क जो होता है ना, ये देखिए बार्क है, ये किनारे वाला बार्क है, ठीक है, ये किनारे वाला बार्क है। इसके बिल्कुल ही नीचे ये जो शेडेड पार्ट आपको दिख रहा है, ये होता है इन लेटरल मेरिस्टेम। और ये जब क्या करते हैं, ये जो प्लांट है उसको उसका डायमीटर इंक्रीज करते हैं, उसे वाइड में चौड़ा करते हैं, ठीक है। अभी हम आपको बता देंगे, लेकिन देखिए आपको पोजीशन याद रखना है कि जो एपिकल मेरिस्टेम है बिल्कुल ही रूट या फिर शूट के बिल्कुल ही टिप पे पाए जाते हैं। अभी हम रूट के कंडीशन में भी बात करेंगे, अभी हम स्टीम की बात करते हैं। तो बिल्कुल ही उसके टिप पे पाए जाते हैं, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम की वजह से हाइट में इंक्रीज होता है। तो हाइट इंक्रीज करने के लिए टिप पे पाया जाएगा, तभी ना वो आगे बढ़ेगा। वही इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो इंटर नोड्स पे पाए जाते हैं, जहाँ से ब्रांच जो है वो निकलते हैं, जहाँ से लीव्स वगैरह निकलती हैं, वहाँ पर बिल्कुल ही इंटर नोड्स पे पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये इंटर नोड्स पे पाए जाते हैं, ठीक है, इंटर नोड्स पे पाए जाते हैं। और वहीं जो लेटरल मेरिस्टेम होता है बिल्कुल ही बार्क के नीचे पाए जाते हैं, ठीक है, बार्क के नीचे पाए जाते हैं। अभी हम इसमें बात करेंगे कि इसका काम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज में भी आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल ही टिप पे पाया जा रहा है, यानी कि अगर इसमें सेल डिवीजन होता है तो ये हाइट में इंक्रीज करेगा करेगा कि नहीं। और मान लीजिए इंटर कैलरी जो बिल्कुल ही इंटर नोड्स पे पा रहा है, यदि इसमें सेल डिवीजन हो रहा है तो ये इंक्रीज होते जाएगा, ये इंक्रीज होते जाएगा, ये इस तरह से इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है, इंक्रीज होते जाएगा। और वहीं ये जो लेटरल मेरिस्टेम है इसमें अगर इंक्रीज होता है तो इसका ये चौड़ाई बढ़ेगा, यानी कि प्लांट का भी वाइड जो है बढ़ेगा, ठीक है, ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम रूट की कंडीशन में बात करते हैं। ये तो हमने देखा स्टीम की कंडीशन में, ठीक है। यहाँ पर देखिए रूट की कंडीशन में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये रूट है, बिल्कुल ही नीचे का टिप बनाया गया है। जैसे देखिए ऐसे रूट होता है मान लीजिए, तो ये बिल्कुल ही नीचे का टिप है, ये बिल्कुल ही नीचे, यहाँ पर नीचे का टिप, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा है बिल्कुल। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो बिल्कुल ही नीचे का टिप है वहाँ पर पाया जा रहा है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पर पाया जा रहा है, दिख रहा है ना, एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर रूट का बिल्कुल कैप है, ये बिल्कुल ही नीचे वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। अब वहीं अगर आप इसे काट देते हैं, यहाँ से आप नोच देते हैं या फिर काट देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब एपिकल मेरिस्टेम निकल जाएगा, यानी कि अब सेल डिवीजन होगा नहीं, यानी कि अब रूट्स नहीं बढ़ेंगे। वही बात होता है, अगर आप स्टीम के जितना दूर एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है उसे काट देते हैं तो उसका हाइट रुक जाएगा, तब तक रुक जाएगा जब तक कि वो न्यू टिश्यूज फॉर्म नहीं कर लेते और उसके आगे ना बढ़े। लेकिन जो रूट्स हैं वो बिल्कुल ही सूख जाएंगे, क्योंकि देखिए अगर अगर मान लीजिए स्टीम को कुछ समय तक यहाँ पर पानी न पहुँचेगा तब भी वो चल जाएंगे, लेकिन
अगर मतलब कि यहाँ पर पानी ना पहुँचे तभी ये स्टीम को तो मिल जा रहा है, यहाँ पर ये सारी चीज़ों को मिल जा रहा है तो ये कुछ जीवित रहेंगे। लेकिन रूट को काट देंगे तो बिल्कुल ही, जब रूट ही नहीं काम का आएगा तो पानी कहाँ से पहुँचेगा। तो यानी कि यहाँ पर ये बिल्कुल ही रूट सूख जाता है। इसी वजह से जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं बिल्कुल रूट के टिप पे जो पाए जाते हैं वो ज़मीन को नीचे खोद के आगे बढ़ते रहते हैं। तो उससे अगर काटें तो जो है वो बिल्कुल ही बढ़ना रुक जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये आपको क्लियर है ना। अब एपिकल मेरिस्टेम्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, दीज आर सिचुएटेड एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टीम एंड रूट। अभी मैंने आपको बताया स्टीम के जहाँ पर जहाँ पर ग्रो होना रहता है बिल्कुल ही टिप पर होते हैं। देखिए, ये जैसे कि रूट है, ये मान लीजिए हमारा प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है और यहाँ पर ये रूट है इसके। तो यहाँ पर बिल्कुल इस टिप पे पाए जाएंगे, इस पे भी और यहाँ पर भी पाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल इस टिप पे पाए जाएंगे। तो इतना क्लियर है। तो बिल्कुल ही टिप पर पाए जाएंगे। आल्सो फाउंड एज एपिसेस ऑफ लीव्स। अब देखिए, लीव्स जैसे आपको देखा होगा कि जब छोटा सा प्लांट रहता है तो उसके कुछ इस तरह से लीव्स निकलते हैं, हल्का ऐसे हल्का सा निकलते हैं। तो यहाँ पर भी पाए जाते हैं जिससे कि ये लीव्स बड़े होते हैं। ठीक है, जिससे ये लीव्स बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। इनका पोजीशन पता चल गया ना कहाँ पर है। अब देखिए, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टेम्स, जब एपिकल मेरिस्टेम्स में सेल डिवीजन होता है, जैसे आपको पता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो सेल डिवाइड करते हैं। तो यानी कि जब एपिकल मेरिस्टेम में सेल डिवीजन होगा तो देयर इज ए ग्रोथ ऑफ प्लांट इन लेंथ। तो जो है जो प्लांट का ग्रोथ होगा वो लेंथ में होगा, मतलब कि उसकी लंबाई इंक्रीज होगी, उसकी हाइट इंक्रीज होगी, उसकी हाइट इंक्रीज होते जाएगी। ठीक है, उसकी हाइट इंक्रीज होते जाएगी। ठीक है, और उसे हम प्राइमरी ग्रोथ भी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम्स के बारे में आपको पता चल गया ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अगर आप एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आप एक्टिविटी करके देख सकते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम जो है वो ग्रोथ को लेंथ में बढ़ाता है, कैसे काज करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप 2 ग्लास लीजिएगा। ठीक है, 2 ग्लास लीजिएगा, जार लीजिएगा, उसमें 2 ओनियन रखिएगा। ठीक है, 2 ओनियन रखिएगा और पूरा जो जार है उसे वाटर से भर दीजिएगा। वाटर से भरने के बाद कीजिए क्या कीजिएगा कि एक जो ओनियन रहेगा उसके जो रूट्स होंगे उसको बिल्कुल वैसे रहने दीजिएगा, वैसे के वैसे ही रहने दीजिएगा। और दूसरे ओनियन के रूट को थोड़ा सा कट कर दीजिएगा, कम कुछ दूर कट कर दीजिएगा कि जितना दूर उसका एपिकल मेरिस्टेम जो है वो कट हो जाए। ठीक है, जब एपिकल मेरिस्टेम कट हो जाएगा, जब उसके बाद आप कर देंगे तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि ये वाला जो रहेगा जिसका आप रूट जो है वो कट नहीं किए होंगे, उसका रूट जो है पानी में बिल्कुल ऐसे फैल जाएगा, पानी में पूरा बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो देखेंगे, जो ओनियन दूसरा वाला ओनियन होगा उसका देखिएगा कि रूट्स बिल्कुल ही बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने एपिकल मेरिस्टेम को कट कर दिया है जो कि लेंथ में इंक्रीज होता है। अब लेंथ ही जब वो सेल डिवाइड ही नहीं होगा तो लेंथ इंक्रीज कहाँ से होगा। तो यहाँ पर वही आप देख सकते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम जो है वो लेंथ काज करते हैं, लेंथ को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये एक्टिविटी आप करना चाहे तो कर सकते हैं, आपको एक बार आइडिया लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने बता दिया। अब देखते हैं लेटरल मेरिस्टेम्स क्या होते हैं। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम्स के बारे में जानते हैं। तो दीज आर फाउंड बीनेथ द बार्क। ये जो पेड़ का बार्क होता है उसके बिल्कुल नीचे ही पाए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल नीचे ही पाए जाते हैं। एंड दीज ऑक्योर इन लेयर, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बार्क तो उसमें ये लेयर से मोटी मोटी लेयर्स थी। ठीक है, ये मोटी मोटी लेयर्स थी और ये जब यही लेयर्स जो है वो डिवाइड होती हैं तो ये बार्क भी इंक्रीज होता है, ये बार्क भी इंक्रीज होते हैं। ठीक है, ये बार्क भी इंक्रीज होते हैं जिससे पेड़ की विड्थ जो है वो डायमीटर में इंक्रीज होते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था। तो ये बिल्कुल ही लेयर में पाए जाते हैं और बिल्कुल ही प्लांट के नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट के बार्क के नीचे पाए जाते हैं। ये आपको क्लियर है। अब देखिए, ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन लेटरल मेरिस्टेम, अभी हमने देखा कि एपिकल मेरिस्टेम में जब सेल डिवीजन होता है तो क्या होता है। अब देखते हैं लेटरल मेरिस्टेम्स में सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा। तो ग्रोथ इन डायमीटर वाइट कॉल दी सेकेंडरी ग्रोथ। तो जो ग्रोथ होगा वो उसके वाइट को इंक्रीज होगा, उसमें वाइट उसका इंक्रीज होगा, पेड़ जो है मोटा होगा। ठीक है, उसका डायमीटर इंक्रीज होता है जगह। तो ये आपको क्लियर है, लेटरल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो यहाँ पर देखिए, इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स के बारे में जानते हैं। तो दीज आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ लीव्स आर इंटर नोड्स। तो जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम होते हैं ये लीव्स के या फिर ब्रांच के बिल्कुल ही बेस पे जहाँ पर से वो कनेक्टेड होते हैं स्टेम से, वहीं पर लोकेटेड होते हैं। यहाँ पर क्या है, इंटर नोड, जहाँ पर वो कनेक्टेड होते हैं हम उसे इंटर नोड कहते हैं। ठीक है, इंटर नोड। यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि ये स्टीम है। ठीक है, यहाँ से ये लीव्स निकली है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये जिसका बेस जो है, यहाँ पर ये आपको बेस दिख रहा है ना, यहाँ पर देखिए बेस जो है, यहाँ पर जो ये बेस है इसी को हम इंटर नोड कहते हैं, और यहीं पर ये पाए जाते हैं। जब ये इंक्रीज होते हैं तो ये भी इंक्रीज होते जाते हैं, या फिर कहें अगर कोई ब्रांच है यहाँ से ब्रांच है तो इसके बेस पर बिल्कुल ही पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बिल्कुल ही इंटर नोड पे पाए जाते हैं। और ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन इंटर कैलरी मेरिस्टम, अब बात करते हैं कि अगर इंटर कैलरी मेरिस्टम्स में सेल डिवीजन होता है तो क्या होगा। ठीक है, तो ग्रोथ इन ऑर्गन सच एज लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, बर्ड्स, यहाँ पर लिखा नहीं लेकिन आप इसमें भी ग्रोथ होगा। ठीक है, तो जो ऑर्गन्स का ग्रोथ होता है, जब इंटर कैलरी मेरिस्टम्स में डिवीजन होगा तो ऑर्गन्स का ग्रोथ होगा, बहुत सारे ऑर्गन्स निकलेंगे, नए नए ऑर्गन्स निकलेंगे, मतलब कि कई सारे उसके लीव्स निकलेंगे, बर्ड्स निकलेंगे, फ्लावर्स निकलेंगे, ब्रांचेस निकलेंगे। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये तीनों एपिकल मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम बिल्कुल ही क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, वो करते क्या है। ठीक है, तो आपको तीनों का मतलब कि अच्छे से क्लियर है ना। अगर नहीं क्लियर है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वैसे मैंने सब कुछ बता दिया है। अब देखिए फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहला है दे आर फाउंड एट ग्रोइंग रीजन सो दे हेल्प इन ग्रोथ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये ग्रोइंग रीजन पे, ग्रोइंग पार्ट पे प्लांट के पाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करेंगे। ठीक है, उसकी या तो लंबाई बढ़ाएंगे तो चौड़ाई बढ़ाएंगे, या तो उसकी फ्लावर्स या फिर ऑर्गन्स बनाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दे एक्ट एज ए पेरेंट टिश्यू फ्रॉम विच अदर टिश्यूज डेवलप। अब देखिए ये पेरेंट टिश्यूज के जैसा काम करते हैं। ठीक है, पेरेंट टिश्यूज के जैसा काम करते हैं, मतलब कि जैसे कि अगर मान लीजिए ये यहाँ पर इंटरनोड्स पे पाए जाते हैं, तो यहाँ से जो फ्लावर्स निकलते हैं वो उसमें भी कई सारे टिश्यूज होते हैं, जो लीव्स निकलती हैं उसमें भी कई सारे टिश्यूज होते हैं। ठीक है, अलग अलग टिश्यूज होते हैं, तो ये जो है वो पेरेंट टिश्यू के जैसा काम करती हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो ये इनका संभव होता क्या, तो ये पेरेंट्स टिश्यूज के जैसा काम करते हैं, जिससे कई सारे टिश्यूज जो है, नए नए टिश्यूज जो हैं वो डेवलप होते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर है कि पेरेंट टिश्यूज के जैसे एक्ट करते हैं। और देखिए with the help of मेरिस्टेम्स plant continue to produce new leaves, branch, flower, birds etc। अब देखिए मेरिस्टेम्स की वजह से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की हेल्प से ही प्लांट जो है वो अपने लीव्स, ब्रांच या फिर फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अभी आप पढ़ के आ रहे हैं कि यही इन्हीं की वजह से जो है वो प्लांट लंबाई में भी इंक्रीज होता है, ऑर्गन्स भी इंक्रीज होते हैं, और मोटाई में भी, चौड़ाई भी होता है। सब कुछ ग्रोथ जो है, टोटल ग्रोथ जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही करते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, तो द प्लेस ऑफ इंजरी इन प्लांट इज हेल्ड अप बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब देखिए जो जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, यहाँ पर थोड़ा मैं इसे इरेज कर लेता हूँ ब्लैक बोर्ड पे अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए मान लीजिए प्लांट है, ग्रीन लेते हैं, ये कोई प्लांट है। ठीक है, अब कोई बच्चा आया और इसे कुल्हाड़ी लेकर इसे कट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए इसे चोट लग गई है। ठीक है, यहाँ पर इसे चोट लग गई है, तो अब यहाँ पर जो इसका इंजरी है वो इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के हेल्प से ही भरता है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के हेल्प से ही भरता है, क्योंकि ये हर जगह पाए जाते हैं, ग्रोइंग रीजन पे पाए जाते हैं, जिससे यहाँ पर जैसे इंटरकैलरी पाया जाएगा, इंटरकैलरी नहीं लेटरल पाए जाएंगे, तो यहाँ पर ये मतलब कि इसमें जब डिवीजन हो गए, सेल डिवीजन करेंगे, तो यहाँ पर जो सेल डेड हो चुके हैं वो न्यू सेल से रिप्लेस हो जाएंगे और इनका इंजरी जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। तो मतलब कि जो जहाँ पर प्लांट में इंजरी होती है वो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के हेल्प से ही, नए सेल की वजह से, वहाँ पर फॉर्मेशन की वजह से वहाँ पर ठीक हो जाता है। ठीक है, तो अब ये पूरा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू थोड़ा है बड़ा चैप्टर है, बड़ा मतलब चैप्टर नहीं है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, और आपको इसमें जो भी ना समझ आए आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको बता देंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, धन्यवाद।